एकदम जबरदस्त। मोदी जी अब उनका अंतिम समय आ गया है। विदाई उनकी कभी भी हो सकती है। 2025 नहीं टकेगा। 2025 नहीं टकेगा। इस 2025 में ही देख लीजिएगा आप, नवंबर तक इनकी विदाई हो जाएगी। मोदी नीति से भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं था, जुमलेबाज है। यही कहा था कि 15 लाख रुपया सभी को खाते में देंगे। किसको खाता में 15 लाख गया? जीएसटी इन्होंने गब्बर सिंह टैक्स को इन्होंने कितना कर दिया, व्यापारियों की कमर टूट गई है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि वोट चोर गद्दी चोर। कौन है वोट चोर? वोट चोर है नरेंद्र मोदी, वोट चोर है चुनाव आयोग। खाली अगर फल फूल कोई रहा है तो भाजपा के नेता और मोदी जी फल फूल रहे हैं और नीतीश जी फल फूल रहे हैं, और बाकी जो है पूरी देश की जनता, देश की 140-50 करोड़ जनता बिल्कुल एकदम रसातल में चली गई है। वोट चोर नरेंद्र मोदी है? जनता का बस चले तो अभी हटा दें इनको। अभी चुनाव हो जाए तो अभी नीतीश कुमार और मोदी जी की विदाई हो जाएगी। राहुल जी आप देखिए कि देश में जो है एक राजनीतिक सुपरस्टार के रूप में जो है राहुल जी उभरे हैं। जननायक राहुल जी, पूरी देश की जनता, बिहार की जनता पूरी उनके प्रेम में, उनके नेतृत्व में जो है चाहती है कि केंद्र में और प्रदेश में सरकार बने। बिहारी का चीनी मिल के चाय न पियेंगे तब तक के बिहार में कदम नहीं रखेंगे। ये झूठा जुमलेबाज की बात करते हैं। इस लोकतंत्र में जितना एक प्रधानमंत्री के वोट का वैल्यू है, उतना एक झोपड़ी में रहने वाले आदमी का वैल्यू है। हुआ है। यहाँ पर कुछ लोग आए, उनसे सुनेंगे क्या लगता है। यात्रा निकली, वोट छोड़ गद्दी छोड़ का नारा लगाया गया, कितना असर हुआ इसका? जबरदस्त इसका असर है पूरे देश में। और मोदी सरकार घबराई हुई है, नीतीश कुमार की सरकार घबराई हुई है, और ये सरकार जो है अब जाने वाली है। मोदी जी आप देख लीजिए बिल्कुल हतोत्साहित हो गए हैं, और नीतीश कुमार तो आप देख ही रहे हैं कि बिल्कुल कोमा में चले गए हैं। अरे वो कह रहे जनता का भरोसा है भाई मोदी पर। नहीं, बिल्कुल ये गलत बोल रहे हैं। जनता का, व्यापारियों का ताबड़तोड़ हत्या हो रहा है बिहार में। इस तरीके की सरकार है कि जो गरीबों का जो कुछ हो पा रहा है, ना व्यापारियों का कुछ हो पा रहा है। महंगाई चरम सीमा पर है, देश गर्त में जा रहा है। अब मोदी जी को जो है कोई चिंता ही नहीं है, नीतीश जी को कोई चिंता ही नहीं है। मतलब इस बार बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव होगा। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में और केंद्र में बनेगी। मतलब मोदी की भी कुर्सी खतरे में? एकदम जबरदस्त। मोदी जी अब उनका अंतिम समय आ गया है। विदाई उनकी कभी भी हो सकती है। 2025 नहीं टकेगा। 2025 नहीं टकेगा। इस 2025 में ही देख लीजिएगा आप, नवंबर तक इनकी विदाई हो जाएगी। नवंबर तक चले जाएंगे? एकदम नवंबर तक श्योर चले जाएंगे मोदी जी। अब इनको कुर्सी पर ये रहने लायक रह नहीं गए हैं। इन्होंने झूठ बोल के 11 साल तक जो है देश की जनता को जो है बरगलाया है, बेवकूफ़ बनाया है। गैस सिलेंडर का दाम आप देखिए दुगुना से ज़्यादा हो गया है। पेट्रोल का दाम बढ़ गया है। जीएसटी इन्होंने गब्बर सिंह टैक्स को इन्होंने कितना कर दिया, व्यापारियों की कमर टूट गई है, दिवाला निकल गया है व्यापारियों का। कौन सा सेक्टर ऐसा है जो कि फल फूल रहा हो? खाली अगर फल फूल कोई रहा है तो भाजपा के नेता और मोदी जी फल फूल रहे हैं और नीतीश जी फल फूल रहे हैं, और बाकी जो है पूरी देश की जनता, देश की 140-50 करोड़ जनता बिल्कुल एकदम रसातल में चली गई है। मतलब नीतीश कुमार से खुश नहीं है? एकदम असंतुष्ट है जनता। इनको जनता का बस चले तो अभी हटा दें इनको। अभी चुनाव हो जाए तो अभी नीतीश कुमार और मोदी जी की विदाई हो जाएगी, अभी तत्काल। बिल्कुल ये सरकार जो है एकदम बेहयाई पर उतर गई है। मतलब इस बार बदलाव के मूड में बिहार एकदम 101% ही जो है बदलाव के मूड में है। और इस बार तेजस्वी जी की और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी राहुल जी के नेतृत्व में। राहुल जी आप देखिए कि देश में जो है एक राजनीतिक सुपरस्टार के रूप में जो है राहुल जी उभरे हैं। जननायक राहुल जी, पूरी देश की जनता, बिहार की जनता पूरी उनके प्रेम में, उनके नेतृत्व में जो है चाहती है कि केंद्र में और प्रदेश में सरकार बने। राहुल गांधी भरोसा कर रहे लोग? बिल्कुल पूरा भरोसा कर रहे हैं। इस समय राहुल गांधी जी की जो छवि को खराब करने के लिए मोदी जी ने जो करोड़ों रुपए, भाजपा ने करोड़ों रुपए जो है खर्चा किए हुए थे राहुल जी की छवि को खराब करने के लिए, वो सब जो है जनता समझ चुकी है, जान चुकी है। और अभी आप कुछ दिन पहले देखिए मोदी जी अपने कार्यकर्ताओं को भेज के खुद गाली दिलवा रहे हैं खुद को, और उसका पोल अभी खुला है। अब जो मीडिया गायब हो गई है, जो गोदी मीडिया है वो गायब हो गई है। वो गोदी मीडिया अब कुछ उस पर नहीं बोल रही है। अभी तक तो बोल रही थी कि मोदी जी को गाली दे रहे हैं कांग्रेस वाले। अब जो है मोदी गोदी मीडिया जो है गायब हो गई है, अब कुछ नहीं बोल रही है। क्या लगता है गोदी मीडिया आप लोग की बात नहीं कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। गोदी मीडिया जो है पूरा इतना ज़बरदस्त जो है जनता का जो है समर्थन है बिहार में, इतना जन सैलाब उमड़ा हुआ है, लेकिन गोदी मीडिया इसको जरा भी दिखा नहीं रहा है। क्योंकि गोदी मीडिया जानता है कि अगर देश में जिस तरीके से जो चल रहा है राहुल जी का यात्रा, देश में एक ऐसी लहर आ जाएगी कि मोदी जी का तो नवंबर भी नहीं, नवंबर के पहले ही उनको जाना पड़ जाएगा। क्या लगता है चाचा, जिस तरीके से यात्रा पटना पहुंची है, समापन का दिन है, असर हुआ कि नहीं? बहुत बड़ा असर होगा, बहुत बड़ा बदलाव होगा। बिहार बदलाव की ओर बढ़ चुका है और बहुत बड़ा बदलाव होगा। बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि जनता इनकी जो विचार है, जो इनका जो भ्रष्टाचार है, इससे काफी उब चुके हैं। इसलिए जनता में मोदी नीति से भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं था, जुमलेबाज है। यही कहा था कि 15 लाख रुपया सभी को खाते में देंगे। किसको खाता में 15 लाख गया? यही कहे थे कि सभी गरीबों को
5 डिसमिल जमीन में पक्का मकान बना करके देंगे। 2022 में एक भी झोपड़ी हमारे देश में दिखाई नहीं देगा। क्या झोपड़ी नहीं दिखाई दे रहा है? जब इनके देश में जब विदेशी लोग आते हैं, विदेशी राष्ट्रपति आते हैं, तो इनको घेरवाना पड़ता है। इनको पता नहीं है। यही कहे थे कि जब तक के यहाँ मोतिहारी के चीनी मिल के चाय न पियेंगे तब तक के बिहार में कदम नहीं रखेंगे। ये झूठा जुमलेबाज के बात करते हैं। अरे कह रहे गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों की सोच रहा हूँ। कौन गरीब के बच्चा है? तो मैं तो कहता हूँ कि जिस तरह से हमारे गरीब आज सिरकी तान के रोड के किनारे, आपको पोखर के किनारे, सरकारी जमीन में, मालिक के जमीन में बसने के लिए मजबूर है और नमक रोटी खा के, सब्जी रोटी खा करके चटाई पर सोते हैं और सुबह में उनकी माँ बहन से लेकर के स्वयं को लोटा लेके खेत में जाते हैं। अगर ये गरीबों के मसीहा बनते हैं तो आ जाए 10 दिन हमारे साथ रह ले, समय गुजार दे, तब इनको पता चलेगा कि गरीबी क्या होता है और अमीरी क्या होता है। गरीबी मिटाने के नाम पर आते हैं और एक बार जीतने के बाद इनका कैयक कुछ जो है तर जाता है। इस तरह की व्यवस्था है, इस तरह के गरीबी बदलाव होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि वोट चोर गद्दी चोर। कौन है वोट चोर? वोट चोर है नरेंद्र मोदी, वोट चोर है चुनाव आयोग, वोट चोर है नरेंद्र मोदी, चुनाव आयोग। दोनों मिल के वोट का चोरी किया है। दोनों के मिली भगत से हमारे जनता को, लोकतंत्र को पर हमला किया जा रहा है। इसको जो है समाप्त करना है, इसको देश से उखाड़ फेंकना है। इसको मतलब इस बार बदलाव होगा? बिल्कुल होगा बदलाव। चलिए और लोगों से जुड़ेंगे, जानेंगे आखिर क्या लगता है। चाचा झंडा आप भी लिए हैं, यात्रा का असर है? ये है। कितना है असर? कम से कम लाख होंगे। क्या लगता है भाई साहब, एक युवा के तौर पर कैसे देख रहे हो यात्रा को? देखिए, जिस तरह से वोट बचाओ अधिकार यात्रा ये निकाला गया है, ये दलित पिछड़ा जिस तरह से नाम काटा जा रहा है उसी के खिलाफ, ताकि लोकतंत्र में वोट ही सबसे बड़ा अधिकार है। वोट का अधिकार मतलब छोट का अधिकार। अगर छोट आदमी का वोट काट दिया जाएगा तो इस लोकतंत्र में जितना एक प्रधानमंत्री के वोट का वैल्यू है उतना एक झोपड़ी में रहने वाले आदमी का वैल्यू है। लेकिन आज क्या किया जा रहा है? इनके आदेश पे झोपड़ी वाले का नाम काट दिया जा रहा है। तो इस लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा, इससे बड़ा खतरा हो ही नहीं सकता। और ये जो दो लोग तय करते हैं, चुनाव आयोग, आप साफ देख रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा जारी करने में है। अब बताइए कि सीसीटीवी कैमरा का फुटेज जारी करने में किसी को, आपको कोई दिक्कत है? या फिर यहाँ जितने भी लोग हैं किसी को कोई दिक्कत है? लेकिन एक पढ़ा लिखा इतना उच्च संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति जब इस तरह के बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं हम जैसे युवा पीढ़ी को दर्द होता है कि देखिए, उनको इस तरह से नहीं, उनको जो भी होता है अगर सच्चाई है तो पारदर्शिता के सामने उनको रख देना चाहिए, लोगों के सामने दिखा देना चाहिए कि इनका नाम काटा है इस तारीख का। लेकिन वो कहाँ है? इसीलिए ये हमारे नेता द्वारा वोट बचाओ अधिकार यात्रा निकाला गया है। और आप लोग कह रहे वोट चोर गद्दी छोड़, कौन है वोट चोर? वोट चोर नरेंद्र मोदी हैं। चुनाव आयोग का सहयोग ले रहे हैं। जैसे ईडी सीबीआई का लिए ना, उसी तरह से विपक्षी नेताओं के पास आपने देखो पीछे 2014 के बाद से कितने छापा मरा है, सत्ता पक्ष के द्वारा कितना छापा मरा है। तो ये साफ साफ कहीं ना कहीं दर्शाता है। और बिहार के युवा राजनीति में काफ़ी समझ रखता है, तो उनको ये समझ है कि हमारे वोट का चोरी कौन कर रहा है। और पूरा एक गाँव का लोग समझ रहा है कि वोट का चोरी कौन कर रहा है। इस बार बदलाव करने जा रहे हैं? बिल्कुल, पूरा